7वें दिन की कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज हम लगभग 6 आसनों पे बात करने वाले हैं, जो कुल मिला के बेसिक आसन ही है। फिलहाल अभी हम ज़्यादा हार्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये बिगिनर्स का सेशन है। तो हम मुश्किल आसन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आसन करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने जानने वालों के साथ साझा करो। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आसन रहेगा कैट एंड काउ पोज। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आसन करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम या फिर योग क्रियाएं कर लेनी चाहिए। कुछ भी थोड़ा बहुत वार्म अप कर लेना चाहिए। ऐसे ही आसन डायरेक्ट मत करना, ये मेरा सजेशन है। और अगर आपको जॉगिंग या फिर थोड़ा वार्म अप का आइडिया चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उससे आपका थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाएगा और आपकी बॉडी थोड़ी हीट हो जाएगी, जिससे आपको आसन करने में आसानी होगी और आपकी बॉडी में क्रैम्प आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाएंगे। इस प्रकार, इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में। और यहाँ से आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार आगे लाएंगे। ध्यान रहे, आपके शोल्डर और हाथ एक लाइन में नीचे होने चाहिए और आपके घुटने और आपकी हिप्स एक लाइन में होने चाहिए और पंजे कुछ इस प्रकार फ्लैट होने चाहिए। और यहीं से आप श्वास को भरते हुए अपने हेड अप करेंगे और अपने हिप्स अप करेंगे। जैसे जब आप श्वास भर के अप करते हैं तो अपने हेड को उठाते हैं और चेस्ट को एकदम खिंचाव देते हैं और अपनी मिडिल स्पाइन को नीचे की तरफ पुश करते हैं और अपने हिप्स उठाते हैं। और जब अपनी स्पाइन को अप करेंगे तो अपने चेस्ट और अपने हेड को और अपने हिप्स को नीचे की तरफ संकुचित करेंगे, सिकोड़ेंगे या फिर डाउन करेंगे। तो इससे आप कैट एंड काउ दोनों कर सकते हो। कैट एंड काउ पोज में आप इस वाले आसन को कहेंगे काउ पोज और इस वाले आसन को कहेंगे कैट पोज। इस तरीके से आप कम से कम 10 बार करें, कितना भी कम करें। तो श्वास का ध्यान रखें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से आप 10 बार कम से कम करें। अब हम करने वाले हैं मलासन। मलासन को करने के लिए आपको पहले नॉर्मली उठते हुए आप इस प्रकार बैठेंगे, उकड़ू। इस तरीके से बैठ जाइए। इसमें क्या रूल होता है कि आपके एड़ी और पंजे एक लाइन में होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। और जितना संभव हो बाहर भी रख सकते हो अपनी क्षमता अनुसार। और अपने हाथों को कुछ इस प्रकार कोहनी से अपने घुटने को बाहर की तरफ पुश करना है, ऐसे। ये तरीका है, ठीक है। और इसमें आप अपने हिप्स डाउन करिए और कुछ इस प्रकार नमस्ते की मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपको इसमें बैठने में दिक्कत आती है या फिर मान लीजिए आपको थोड़ा आसान नहीं लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं आपको वीडियो के अनुसार आपको कम बता रहा हूँ, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जितना आप अपनी इनर थाई को खिंचाव देंगे ना, उतना आप आसानी से बैठ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से। और इसमें एक चीज़ और है, अगर आपका फोकस नहीं लगता ना, तो किसी एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, आप बैलेंस कर पाएंगे। और जितना हो अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करें ऐसे, और घुटने भी बाहर खोल के रखें, ठीक है। ऐसे बैठे। ये कब्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आसन माना जाता है, रामबाण समझ लीजिए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन में जब हम जाएंगे तो पहले तो आप पेट के बल लेट जाइए। आज मैं आपको थोड़ा इजी ही कराएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं कराएंगे, ठीक है। बहुत नॉर्मल आसन है ये। इस तरीके से आप जाएं, अपने पैरों को लॉक करें, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं से आप पहले अपने घुटने उठाएं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर अपना चेस्ट भी उठा लें और यहीं से लॉक करें और कम से कम 10 सेकंड तक रोकें। दोनों हिस्सों को उठाएंगे बॉडी के, हेड, चेस्ट, लेग, और खींच के रखें। इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, जब कोई आसन करता है तो उसको दिक्कत ये आती है कि वो थाई अपनी उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है, अपनी चेस्ट उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। उसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप अपने हाथों से अपने पैर को खींचेंगे ना, तो आपकी थाई आपके पैरों के और थाई के बीच का जो गैप है उसको ऐसे धक्का दीजिए अपने पैरों से, तो आपका जो थाई है वो ऑटोमेटिक आपका ऊपर उठने लग जाएगा। जब आपका थाई उठ जाए तो थाई से अपने वेट को, अपने अपर वेट को पीछे की तरफ खींचिए, मतलब पैरों से अपने आगे वाले हिस्से को पीछे की तरफ धकेलिए, खींचिए उससे, तो आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस आसन को कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंधासन। उसके लिए आप पहले लेट जाइए कुछ इस तरीके से। जब आप लेट जाएं, अपने पैरों को अपने हिप से लगा दें बिल्कुल, और अपनी एड़ी को पकड़ लें। अगर आप एड़ी पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। पहले आप कोशिश करें कि आप पकड़ पाए। जब आप पकड़ लें तो आप इस तरीके से पहले अपनी कमर को उठाएं 10 बार, और जो नहीं पकड़ पा रहे वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। 1 2 3। अब यही से आप होल्ड करिए। मैं इसको पकड़ के करता हूँ, आप बगैर पकड़ के भी कर सकते हैं, इस तरीके से। 1 2 3 5 10। अपने दोनों पैरों को सामने फैला देंगे। आप आराम से थोड़ा लंबी गहरी सांस लें, रेस्ट करें। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप इन सभी आसन को जितना ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा देर तक करें उतना अच्छा है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। चलिए अब हम करने वाले हैं मत्स्यासन। करवट लेते हुए उठेंगे और सामने की तरफ पैर रखेंगे इस तरीके से, और अपने एक घुटने को मोड़ते हुए दूसरे घुटने के बराबर अपने पैर को ले आएंगे, और जो आपने घुटना मोड़ रखा है उसी घुटने के पीछे अपने हाथ को ले जाएं, और ज़्यादा दूर भी नहीं रखेंगे। ऐसे रख लेते कई लोग ऐसे रख लेते हैं, तो वो नहीं रखना है। पैर की लाइन में ही हाथ और अपने बॉडी के थोड़ा करीब ही रखें। दूसरा हाथ उठाएंगे और कोहनी से, कई लोग यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। कोहनी आपकी ऐसी होती है, आप ऐसे करते हो तो बहुत मुश्किल में होते हो, आप पकड़ नहीं पाते अपने एंकल को या फिर अपने घुटने को। तो आपको सबसे पहले अपनी कोहनी को ले जाना है घुटने के पास, इस तरीके से। फिर आप लॉक करिए ऐसे, ऐसे किए, ठीक है। और अपनी ठोड़ी को अपने शोल्डर के ऊपर से ले जाओ और थोड़ी देर होल्ड करिए, ठीक है। एक बार अपोजिट भी समझ लीजिए। अपोजिट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से, वही रूल, अपने हाथ अपने बॉडी के साथ और लाइन में। दूसरा, आपकी कोहनी आपके घुटने पर, और इस तरीके से आपकी ठोड़ी जो है आपके शोल्डर के ऊपर से जाएगी। जिन साथियों का पेट ज्यादा बड़ा है, मेरा भी है, ऐसा नहीं है मेरा नहीं है, बट जिनका और ज्यादा है, वो क्या है, उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है ट्विस्टिंग में, उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, तो एक ट्रिक है उनके लिए, वो शायद काम कर सकती है। और ज्यादा बड़ा पेट होगा तो शायद ना भी करे, कि जब आप ट्विस्ट करने जाते हैं तो श्वास भर के खाली कर दें और अंदर उड़ान लगा लें, ऐसे पेट अंदर खींच लें और फिर एडजस्ट करें उसको, ठीक है, तो आप ट्विस्टिंग कर पाओगे। आसन करने वाले हैं। अगला आसन रहेगा हमारा वृक्षासन, जो फोकस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आ जाइए हमारे साथ और हम वृक्षासन करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पैरों को बहुत अच्छे से जमा लेना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अपने पैर को जमा के रखें, उसको ढीला या फिर ऊंचा खाली कहीं जगह ऐसी जगह नहीं रखना है, एकदम समतल जगह होनी चाहिए जहाँ आप जमा सकें अपने पंजे को, अंगद के पैर की तरह। तो आप
बहुत अच्छे से अपने आप को रोक पाएंगे। दूसरा पैर ऐसे फोल्ड करें और अपने थाई पे लगाएं, दूसरे हाथ को ऊपर ले जाएं और अपनी नाभि को अंदर खींचें और नमस्ते आपका संपूर्ण होना चाहिए टच। हथेली ऐसे खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टच होनी चाहिए। और अपने इच्छा अनुसार या फिर कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करें और फोकस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकस बना के रखें। आपके कंधे भी थकेंगे, आपके पैर भी कँपेंगे, आपका मन भी बोलेगा नहीं रहने दीजिए, अब नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए आप अपना बेस्ट दे पाएँ, ठीक है। आ जाइए वापस और यहीं से हम अपने सेशन का समापन करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और लोगों के साथ शेयर भी करें।